नमस्कार देशवासियों, आज मैं ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आया हूं। उनको हमने कई बारी अपने चैनल पे दिखाया और उनके काम की क्या बात है। दिल्ली में इतना काम किया है उन्होंने कि हैरान है दिल्ली वासी। बिना स्वार्थ अगर रात के 2 बजे भी उनके पास कोई काम के लिए फोन कर दे तो सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले उस काम को देखने जाते हैं। अब चाहे वो काम एमसीडी का हो, चाहे वो हॉस्पिटलों का हो, चाहे वो एजुकेशन स्कूलों का हो, और चाहे वो जनता के सफाई व्यवस्था को लेकर को सीवर लाइन का हो। इतनी गंदगी है दिल्ली में, उसके ऊपर उनकी खासा नजर है। अभी मैं उनके पास बैठा हुआ हूं और मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो दिल्ली में एमसीडी के अंदर जो चल रहा है, जिन लोगों को समय रहते हुए काम करते करते अरसा बीत गया, कई साल हो गए, वो परमानेंट नहीं हो रहे, रेगुलर नहीं हो रहे, और जो कर्मचारी एमसीडी के अंदर चाहिए, भर्ती का भी समय से नहीं हो रही है। लोग परेशान है, सफाई व्यवस्था ढंग तरीके से हो नहीं रही है दिल्ली के अंदर। तो उस चीज को देखते भाई साहब ने एक मुहिम चालू करी है सफाई कर्मचारी के लोगों के लिए, भर्ती के लिए और उनको परमानेंट कराने के लिए। मैं भाई विजय शेखर गुप्ता जी से पूछता हूं कि आपने दिल्ली को ऐसा स्वर्ग बनाने की कोशिश की है और बना भी रहे हो, और जहां जहां आपको कंप्लेंट आती है आप उसके ऊपर खासा नजर रख के लोगों के हित में काम करते हो। तो भाई विजय शेखर गुप्ता जी, आपका नमस्कार। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से मैं ब्रिजभूषण। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो नई मुहिम चालू करी है, बड़ी जबरदस्त मुहिम है। जो लोग 20-20 साल से परमानेंट नहीं है, परेशान है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए भाई साहब, 20 साल नहीं, ये 25-30 साल से ये व्यवस्था बनी हुई है 25-30 साल कि ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ होने के बाद लोगों को दिहाड़ी पर, या आप कहें तो आपकी भाषा में कच्चा कहते हैं, और उसको वैसे टेम्पररी एम्प्लॉय कहा जाता है। तो दिल्ली में एमसीडी के करीब 22 से 25 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो टेम्पररी 20-25 साल से हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति की उम्र जो कार्य करने की होती है 60 साल होती है, 60 साल की आयु में वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है जी। आज ऐसे ऐसे कर्मचारी मैंने एमसीडी में देखे हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे हैं। उन्होंने 20-22 साल की उम्र में काम करना चालू किया था, और आज उनकी उम्र 55-58 साल की उम्र हो रही है, और वो आज भी कच्चे हैं। जबकि जितना मुझे ज्ञान है, अगर हम भारत के संविधान के हिसाब से देखें या भारत के लॉ के हिसाब से देखें, कोई भी कर्मचारी 6 महीने तक टेम्पररी रहता है। 6 महीने बाद, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उस कर्मचारी को परमानेंट करना है। या तो उसकी टेम्पररी 6 महीने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है, या वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है। लेकिन एमसीडी में पिछले 30-35 साल से तो ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो उनकी सैलरी होनी चाहिए टेम्पररी बेस पर, मेरे ख्याल से 24-25 हजार रुपये है जो ऑफिशियल है, लेकिन उनको जो दिया जाता है वो 15-16 हजार रुपये मिल जाता है। वहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब यूनियन, और जिनको आपकी भाषा में दरोगा कहते हैं, दरोगा लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल या इंस्पेक्टर, जो भी उस लेवल के लोग, और यूनियन के लोग, मतलब ये दोनों मिलकर इन कर्मचारियों का शोषण पूरी तरीके से कर रहे हैं। यानी एसआई, सरेंडरी गाइड और इंस्पेक्टर, सरेंडरी इंस्पेक्टर जी, वहां तक इनको शोषित किया जाता है। वहां तक इनको शोषित किया जाता है, और ये सब मिलकर इनका शोषण ही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर कार्य किया जाए। देखिए, 22,000-25 हजार कर्मचारी कम नहीं होता है कि आज अगर 22,000-25 हजार परिवार का मतलब है, ना जाते हुए कम से कम 5 लाख 8 लाख लोग इससे सफर करते हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता कि एक गरीब कर्मचारी और उस साथ में उसका परिवार का शोषण हो। अब जो व्यक्ति 15-16 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, भाई साहब कल 25-25 साल से, 26-26 साल से आधी उम्र निकल गई। आज उसको जब लगा था उसकी शादी नहीं हुई थी, आज उसके बच्चे जवान हो गए हैं।
तो बताओ ना, वो उसने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे पूरी की होगी, उनका पालन पोषण कैसे किया होगा। अब बच्चों की भी शादी ब्याह भी होती है। अब 15-16 हजार रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति, टेम्पररी कर्मचारी, अपने बच्चों का शादी विवाह कैसे करेगा। चलो भाई, आज चाहे लड़के का विवाह हो चाहे लड़की का विवाह हो, सर खर्चा तो होता ही है। आज मैं कह रहा हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति जब शादी करता है अपने बच्चों की, लाना करते 5-7 लाख रुपए शादी पर, मामूली बात पे खर्च हो जाता है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में 5 लाख कमाए ही नहीं है, वो अपने बच्चों का विवाह कैसे करेगा। तो ये सब दर्द इन कर्मचारियों को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं करवाऊंगा इनको पक्का, और देखता हूं दिल्ली में कौन सी सरकार इसको रोकेगी और कौन सा अधिकारी इसको रोकेगा, और कौन सा यूनियन वाला के रोकेगा, और कौन सा सैनिटरी इंस्पेक्टर, कौन सा दरोगा को आके रोकेगा। मैं करा के दूंगा इनको पक्का। और दिसंबर 2024 तक ये सभी कर्मचारी जो 22,000-25,000 कर्मचारी हैं, इनको परमानेंट कराने की गारंटी मैं दे रहा हूं। सिर्फ मैंने उन कर्मचारियों से मैंने एक ही चीज मांगी है, एक एफिडेविट। वो एफिडेविट मैंने यूनियन वालों से मांगा था, लेकिन यूनियन वालों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई, चोरी उनकी बंद हो रही है। अब उनकी दुकान बंद होगी, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, तो मैं उनका दुश्मन हूं। लेकिन भैया, मैं आपका दुश्मन, आपसे दुश्मनी लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं गरीब सफाई कर्मचारी को शोषित होते हुए नहीं देख सकता।